सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज लोग कहते हैं महाराज जी भगवान सुनते नहीं। अरे भैया, तुम एक विश्वास एक भरोसे से पुकारते कहां हो? तुम थोड़ा भगवान की पूजा कर लोगे, तुम थोड़ा देवताओं की पूजा कर लोगे, तुम थोड़ा बाबा की पूजा कर लोगे, तुम्हारे तो भगवान ही 17 हैं। भगवान एक है, राम कृष्ण और नारायण, ये एक तत्व है। लेकिन आप लोग ना आजकल नए नए बाबाओं को, किसी ने पूछा हमसे कि महाराज जी, किसी ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी क्या साईं बाबा भगवान हैं? हमने कहा भाई, साईं बाबा भगवान होते तो उनके नाम के आगे बाबा क्यों लगता? राम बाबा तो नहीं लिखा कहीं, कृष्ण बाबा तो नहीं लिखा कहीं, कृष्ण भगवान लिखा है। कृष्ण भगवान है, राम भगवान है ना? शंकर बाबा नहीं है, शंकर भगवान है। तो बाबा बाबा रहेगा, साधु रहेगा भाई। साधु संतों के रूप में तो स्वीकार कर लो, पर भगवान के रूप में, भगवान, क्या आप स्त्रियां किसी दूसरे मर्द को पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो? उत्तर दो। नहीं। क्या पति दो हो सकते हैं आपके? जब आपके पति दो नहीं हो सकते तो भगवान दो नहीं हो सकते ना मेरी मां। इसलिए तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत। देवताओं को देवता मानो, साधुओं को साधु मानो, संतों को संत मानो, गुरु को गुरु मानो, भगवान को, केवल भगवान को भगवान मानो, सबको भगवान नहीं। हां देखो, व्यवहार में तो बोला जाता है, जैसे आप किसी के घर आते हैं तो वो आइए भगवान, आइए आइए, वो आपको भगवान शब्द से संबोधित करता है। ये व्यवहार है, ये शिष्टाचार में बोला गया। जैसे माता भगवान, मां भगवान है। मां कौन है? मां भगवान है, पिता भगवान है। ये व्यवहार में बोला जाता है, ये शिष्टाचार में बोला जाता है कि मां का सम्मान भगवान की तरह करो। पति भगवान है, ये इसलिए बोला जाता है कि पति का सम्मान भगवान की तरह करो। ये शिष्टाचार में है। कोई भगवान नहीं हो सकता मेरी मां। गुरु को भगवान की तरह पूजना है, गुरु भगवान नहीं है। और गुरु भगवान है क्योंकि भगवान ही गुरु है सबके। पर इंसान, मनुष्य के चोला में कोई है, मनुष्य के शरीर में कोई है, तो वो मनुष्य ही रहेगा। अब राम मनुष्य के रूप में थे, मनुष्य के शरीर में थे, पर राम जी ने जो किया, आज तक करोड़ों मनुष्य धरती पर आए, कोई वो ना कर पाया जो राम जी ने किया, जो कृष्ण जी ने किया। राम कृष्ण मनुष्य रूप में थे, पर वो भगवान थे, क्योंकि उनके जैसा कार्य केवल वही कर पाए, फिर दूसरा मनुष्य क्यों नहीं कर पाया? तुम्हारे वश में है तो कर लो वो काम जो राम कृष्ण ने किया, तो हम तुम्हें भी भगवान कहेंगे। इसलिए भगवान को भगवान कहो। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, ये भगवान है, ये एक है। अब आप कहो जितने भगवान, ना, भगवान इतने नहीं, भगवान तो एक है, उनके नाम रूप अलग अलग है। जैसे बिजली तो एक है, पर बिजली के फेस 3 है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। तो बिजली एक है पर तार 3 है, पॉइंट 3 है। उसी तरह 3 भागों में व्यवस्था के लिए उसे बांटा गया। उसी तरह ईश्वर एक है, पर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 फेस में 3 कामों के लिए बांटा गया एक को। वही एक अनेक अवतार लिए। त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने, सतयुग में वो नरसिंह बने, वामन बने, धनवंतरी बने, कच्छप बने। तो
अनेक रूप, जरूरत पड़ने पर भगवान आए। तो अभी भगवान, कितने भगवान है मेरी मां? एक। और देवता है 33 करोड़। इंद्र देवता है, भगवान नहीं है। वरुण देवता है, भगवान नहीं है। अग्नि देवता है, भगवान नहीं है। हाँ या ना? भगवान और देवता अलग है। अब आपको यही नहीं पता कि भगवान की परिभाषा, आप किसी को भी भगवान कह देते हैं। मेरी मां, अब कोई पुरुष आपके घर आए और अरे आप ही हमारे खसम हैं, आ वाह 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 वाह, क्या ये अच्छा लगेगा? आप ही हमारे पति हैं, आ वाह वाह वाह। कोई भी पुरुष आए और आप कहो जी आप ही हमारे पति हैं, आ वाह, अच्छा लगेगा? बोलो मेरी मां। फिर कोई भी तुम्हारा सब थोड़ी खसम हो सकते हैं, सारे थोड़े थोड़ी तुम्हारे पति हो सकते हैं। तो फिर सारे जब पति नहीं हो सकते तो सारे लोग भगवान थोड़ी हो सकते हैं? कोई भी कैसे भगवान हो जाएगा? भगवान की परिभाषा, जो भगवान की परिभाषा जो सूट करे भगवान, वो भगवान होंगे। कोई संत के रूप में सबको प्रणाम है, साधु के रूप में सबको प्रणाम है। भगवान तो भगवान है ना मेरी मां। भगवान से किसी की तुलना करना ये भी पाप है। अब आप बैठो अपने घर में और आप अपनी सहेली से कहो यार जो तुम्हारा पति है ना वो बिल्कुल मेरे पति की तरह है। अपने पति की किसी और के पति से तुलना करना ये सही है कि गलत है? कि तुम्हारा पति भी बिल्कुल बहुत सुंदर है। एक स्त्री को पर पुरुष की इस तरह बातें नहीं करनी, अपराध होता है। एक पुरुष भी ये अपराध ना करे यार तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। नहीं, किसी से आप ये मत कहिए कि तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। आपको ये कहने का अधिकार नहीं है। आपने उसको देखा होगा इसलिए तो सुंदर कहा, जबकि हमारे यहां पराई औरत को देखने का भी विधान नहीं है। लक्ष्मण जी ने सीता माँ के स्वरूप को कभी नहीं देखा, सीता माँ के चरणों को सदा देखा है। हमारी भारतीय परंपरा किसी पराई नारी को देखने की इजाजत नहीं है। हम नहीं कह सकते कि आप बहुत सुंदर हैं। आपका स्वभाव सुंदर कह सकते हैं, आपका व्यवहार सुंदर कह सकते हैं, आपके स्वरूप को हम घूर नहीं सकते। हमारे भारत में किसी भी स्त्री को, इसलिए हमारी स्त्रियों, भारत की स्त्रियों को उनको देखने, इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों को देखने का विधान है ही नहीं। केवल पति देख सकता है अपनी पत्नी को, और गैर मर्द को किसी की पत्नी देखने का अब आप देख रहे हैं, फिर देखने को तो आदमी मोबाइल पर जूम कर करके भी देख रहा है। तो रोका किसने है? रोक कौन सकता है? लेकिन जो नीति न्याय की बात है वो तो यही है कि पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, जो शास्त्र हमें सिद्धांत और हमें दृष्टि देते हैं। क्यों जी? देखना चाहिए। हमारे यहाँ लक्ष्मण जी की थ्योरी चलती है। लक्ष्मण जी ने सीता मां के क्या देखे? चरण, मुख नहीं देखा। इसलिए नारी का केवल पति ही उसका स्वरूप मुख देखे। पिता देख सकता है, भाई देख सकता है। पिता आप देखें तो फिर पिता के रूप में देखें। यदि आप किसी स्त्री को देख रहे हैं तो किस रूप में देखें? माता, मेरी माँ है ये, मैं माँ को फिर देख सकता हूं तरीके से। फिर मैं आपको देखूं तो फिर बहन के रूप में देखूं, मैं आपको देखूं तो बेटी के रूप में देखूं। यदि मैं माँ, बहन और बेटी के रूप में आपको देखता हूं तब तो सही है, पर किसी और स्त्री की केवल उसकी स्त्री के रूप में तारीफ करूं तो वो गलत है। माँ के, जैसे हमारे यहाँ भाभी, यार हमारी भाभी बहुत सुंदर है, आप ये कह सकते हैं कि हमारी भाभी बहुत सुंदर, क्योंकि भाभी को भी माँ कहा गया है। हमारे भाभी को क्या बोला गया? माँ। तो आप भाभी, मतलब हम सीधा ये कह रहे हैं कि किसी की स्त्री की प्रशंसा आप डायरेक्ट किस आधार पर करेंगे, किस रिश्ते से करेंगे ये बताइए। या तो माँ का रिश्ता रख के करिए, या तो बहन का या बेटी का। डायरेक्ट आप नहीं कह सकते ना। समझ में आ रही है बात? तो हमारे यहाँ ये मर्यादाएं हैं और हमें इन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ना तो पर पुरुष ना तो पर नारी। भगवान, तो किसी ने हमसे पूछा तो हमने उसको उत्तर दिया कि भगवान तो भगवान है, भगवान की तुलना किसी से करना अपराध है।
आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भगवान की तुलना, क्या कृष्ण की तुलना, क्या राम की तुलना किसी पुरुष से, किसी बाबा से हो सकती है? उत्तर आप ही दो। क्या राम, फिर तो ऐसे फिर सभी राम बन जाएं, सभी घोषित कर दें अपने आप को कि जी हम ही राम, हम ही कृष्ण, सब अपने आप को कह ही रहे हैं कि हम ही भगवान। कई लोग तो अपने ही भगवान है ना मेरी माँ? ऐसे नहीं होता। भगवान को भगवान ही रहने दो, इंसान को इंसान रहने दो, साधु को साधु रहने दो, संत को संत रहने दो, गुरु को गुरु रहने दो। सबको भगवान नहीं, हाँ भगवान की तरह सबका आदर कीजिए, भगवान की तरह सबको प्रेम कीजिए, भगवान की तरह सबका सम्मान कीजिए, भगवान मत कहिए। है ना? बात समझ में आई?